ईरान इसराइल युद्ध के चौथे दिन भी दोनों तरफ से हमले तेज। युद्ध में ईरान के अब तक 742 लोगों की मौत, इसराइल को भी बड़े नुकसान का दावा। ईरान को ट्रंप की नई धमकी, कहा हमारे पास अनलिमिटेड हथियार, लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ेंगे। ईरान वॉर पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करने के बाद ही खत्म होगी जंग। ईरान की अमेरिका को धमकी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले खामनेई को मारना एक धार्मिक अपराध था जिसके गंभीर नतीजे होंगे। ईरान ने बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट, आईआरजीसी एडवाइजर बोले हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, कोई जहाज आया तो आग लगा देंगे, गहरा आ सकता है तेल संकट। अमेरिका को झटका, ब्रिटेन स्पेन ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होंगे। स्पेन ने अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने से रोका, 15 अमेरिकी विमान लौटे। इस्राइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा हमारे साथ खड़े रहने के लिए पीएम का धन्यवाद। ईरान का इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा, कहा खैबर मिसाइल से किया अटैक। इजराइल मीडिया का दावा, बंकर में गए नेतन्याहू। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद कराए डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में भी सहयोग करेंगे दोनों देश। इस्राइल ईरान जंग की वजह से उड़ानें प्रभावित, इंडिगो ने मिडिल ईस्ट से जाने वाली 43 उड़ानों को किया रद्द। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच दुबई में सीमित उड़ानें शुरू, भारतीयों के वापसी के लिए भारत सरकार कर रही है खास इंतजाम। जंग के बीच यूएई में फंसे थे सैकड़ों भारतीय। मिडिल ईस्ट में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। ईरान इजराइल जंग को जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कहा सरकार पूरी तरह सतर्क है। ईरान इजराइल जंग पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा ओआईसी का मूक दर्शक बने रहना परेशान करने वाली बात। एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने वर्तमान स्थिति पर युवाओं से घर के अंदर रहने की अपील की, कहा लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। खामनेई की मौत के विरोध में श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी लगातार दूसरे दिन भी बंद, प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की। बारामूला के पटन में विरोध मार्च, अमेरिका और इसराइल के विरोध में मार्च हारी नारा से सेहपुरा की ओर जा रहा था मार्च। पुलिस ने रास्ते में मार्च को रोक दिया, प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस, तितर बितर हुए प्रदर्शनकारी। मेडर में पूरा शटडाउन, मार्केट और ट्रांसपोर्ट बंद रहे, शहर में सामान्य गतिविधियां ठप रही। मेडर में मुसलमानों ने आयतुल्ला अली खामनेई को दी श्रद्धांजलि, सिक्योरिटी फोर्स ने कड़े किए इंतजाम। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के विरोध में पुंछ बंद और चक्का जाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुंछ के गौलाद इलाके में निकाला गया कैंडल मार्च, भारी संख्या में शामिल लोगों ने मोमबत्ती जलाकर खामनेई को दी श्रद्धांजलि। लगातार तीसरे दिन बडगाम के मकाम में महिलाओं ने निकाला जुलूस, महिलाओं ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। पुलवामा के गंगो इलाके में तीसरे दिन प्रोटेस्ट जारी, शटडाउन की वजह से जनजीवन प्रभावित। मगाम में कई इलाकों में बड़ा विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने खामनेई की मौत पर शोक की पढ़े, अमेरिका इसराइल के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। बलेसा और डोडा के पेरेंट्स ने भारत सरकार से की अपील, छात्रा और छात्राओं को जल्द से जल्द ईरान से निकालने की अपील। और आतंकी हमले से पहले पहलगाम की रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया गोप्रो कैमरा, चीनी वितरक से जुड़ा पाया गया मामला। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर दी बधाई, कहा इकोलॉजिकल सुरक्षा के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराने का मौका। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने माता मशाल मंदिर की टीम के सर्वशक्ति सेवक संस्था के साथ की मीटिंग, तीर्थ यात्रा को आसान और सफल बनाने के प्लान पर की चर्चा।
साबा के विजयपुर में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस रैली का आयोजन। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डोडा के भलीसा में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके का घर और 4 दुकानें जलकर खाक। राजौरी के लंबेरी में ईंटों से लदे ट्रक के पलटने से लगी आग, जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात प्रभावित। जम्मू के बीजेपी कार्यालय में फूलों की होली का भव्य आयोजन, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलों से खेली होली। एनसी सांसद सैयद आगा रोहिल्ला के सीएम पर दिए बयान को लेकर पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने दी प्रतिक्रिया। बोले, उमर अब्दुल्ला हमेशा वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए वो किसी को खुश करना चाहते हैं। जम्मू में एनसी नेता रतन लाल गुप्ता ने आगा रोहिल्ला और पार्टी के बीच किसी भी अनबन को किया इनकार। बोले, आगा रोहिल्ला की तरह सीएम समेत हर कोई ईरान और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में जो हो रहा है उससे परेशान और निराश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रैल से शुरू करेगी एसआईआर का अगला फेज। जम्मू कश्मीर में भी अप्रैल एसआईआर का काम शुरू होने की उम्मीद। डीजीपी और आईजी ने श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर नरबल डुमेल चौक पर हालात की समीक्षा की। अधिकारियों से की बातचीत। एसएसपी श्रीनगर, एसएसपी बारामूला और दूसरे अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। अनंतनाग साइबर पुलिस स्टेशन के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सख्त चेतावनी। मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर कोई अशांति फैलाने वाला पोस्ट न करने की अपील। कठुआ पुलिस ने पंजाब जा रही अवैध लकड़ी की खेप जब्त की। पुलिस ने वाहन सहित लकड़ी को वन विभाग को सौंपा। रियासी के तेरियात इलाके में PIA लिखा गुब्बारा बरामद। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त की जांच शुरू की। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं की स्थगित। 3 मार्च से होने वाली परीक्षाएं स्थगित। अवंतीपुरा पुलिस ने फर्जी सरकारी नौकरी के फ्रॉड केस में चार्जशीट की फाइल। अवंतीपुरा के एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट के मामले कोर्ट में चार्जशीट की फाइल। सांबा पुलिस ने अवैध खनन को लेकर की कार्रवाई। पुलिस ने अवैध खनन में शामिल 3 डंपर समेत 5 गाड़ियां की जब्त। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के निर्देश पर हंदवाड़ा के बाजार में चला चेकिंग अभियान। दुकानों के सामान सहित अन्य चीजों की हुई चेकिंग। पापुर में बीजेपी ने चलाया अवेयरनेस प्रोग्राम। कोऑपरेटिव सेक्टर के महत्व पर हुई चर्चा। तुराल के शिकारगाह जंगल में लगी अचानक भीषण आग, वन संपदा को हुआ भारी नुकसान। राजौरी के जिले के नौशेरा का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया दौरा। कटरा में पुलिस के स्पेशल नाके पर हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई महिलाओं को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता। डीजीपी जम्मू कश्मीर से उनकी रिहाई के लिए तुरंत आदेश जारी करने का किया आग्रह। पुंछ में हेरोइन जैसे मादक पदार्थ के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार।